हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर 5 का थर्ड पार्ट है। इससे पहले हम मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आई बटन में जाके इन दोनों टाइप्स के क्रॉस के बारे में डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले बैक क्रॉस के बारे में। व्हाट इज़ अ बैक क्रॉस? A cross in which F1 generation individuals are crossed with any of the parents. Cross क्या होता है? A purposeful mating between two individuals. तो हमारे यहाँ इस क्रॉस में एक तो हमारा पर्पसफुल इंडिविजुअल F1 जनरेशन है, और अगर हम किसी क्रॉस में F1 जनरेशन को उसके दोनों पेरेंट्स में से किसी एक के साथ क्रॉस करा देते हैं तो इस टाइप के क्रॉस को हम कहते हैं बैक क्रॉस। बैक मतलब पीछे। तो हमारे पीछे या किसी भी जनरेशन के पीछे कौन होता है? पेरेंट्स। तो अगर हम इस पर्टिकुलर पेरेंट या कपल से जो सीड तैयार हुआ था, उस सीड से जो प्लांट बना है, उस प्लांट को अगर वापस इन दोनों पेरेंट्स में से किसी के साथ क्रॉस करा के एक नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे तो उसे हम कहेंगे बैक क्रॉस। ओके, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं एक कैरेक्टर राउंड। राउंड क्या होगा? राउंड सीड, क्लियर? राउंड सीड ऑफ द पी प्लांट। और रिंकल्ड, क्योंकि राउंड जो है वो डोमिनेंट है। अभी तक हमें ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट आर द 7 कैरेक्टर्स और उनमें डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर कौन से हैं। तो हमने मेल ले लिया है होमोजाइगस राउंड और होमोजाइगस डोमिनेंट, और फीमेल है होमोजाइगस रिसेसिव फॉर द कैरेक्टर सीड शेप। क्लियर? तो यहाँ पेरेंटल जनरेशन क्या हो जाएगी हमारी? P1 RR, और यहाँ पे स्मॉल r। अब इससे जो गैमीट्स बनेंगे हमें पता है, क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो इट विल बी R ओनली, एंड हेयर ऑल्सो दीज टू आर सेम, तो इट इज़ स्मॉल r। तो इनको क्रॉस कराने के बाद जो हमारी F1 जनरेशन बनेगी वो बनेगी RR। तो यहाँ पेरेंटल जनरेशन हमारी कौन सी है? 2 पेरेंटल जनरेशन, वन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड अदर इज होमोजाइगस रिसेसिव। अब मान लीजिए दिस इज पेरेंट 1, दिस इज द मेल एंड दिस इज द फीमेल, और F1 क्या है? RR। तो अगर मैं इस F1 को इससे क्रॉस करा दूं या आप F1 को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करा दूं तो ये होता है बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस 2 तरीके का होता है। अगर तो F1 इंडिविजुअल्स को डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए तो उसे हम कहते हैं आउट क्रॉस, यानी F1 को क्रॉस कराया जाए होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ, सो दैट इज़ नोन एज आउट क्रॉस। और इसमें जो आपके जनरेशन तैयार होंगी वो जनरली टोटल जो हमारी प्रोजेनीज आएंगी वो सभी हेटेरोजाइगस आएंगी। चलिए देखते हैं कैसे। F1 जनरेशन का ट्रेट पता है, दैट इज़ डोमिनेंट एंड राउंड। तो हम F1 को अगर क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, तो क्योंकि हमें ये नहीं पता कि डोमिनेंट राउंड तो है F1, तो वो 2 तरीके का हो सकता है। वो कैपिटल R यानी होमोजाइगस डोमिनेंट या प्योर लाइन भी हो सकता है, और हाइब्रिड भी हो सकता है। तो अगर हाइब्रिड है और यहाँ से हमें जो 2 गैमीट्स मिल रहे हैं वो R कैपिटल R मिल रहे हैं, यहाँ पे भी हमें जो मेल गैमीट्स, अब आप इसमें से किसी को भी मेल मान सकते हैं, किसी को भी फीमेल मान सकते हैं, दैट्स अप टू यू, इट डज़ नॉट मेक मच डिफरेंस। क्लियर? तो अब यहाँ भी हमारे ये मेल गैमीट RR, यहाँ पे भी हम कैपिटल R लेके चल रहे हैं,
अब यहाँ से जो F1 का हम जीनोटाइप मान रहे हैं वो हम मानते हैं कि भाई कैपिटल R एंड कैपिटल R। क्लियर? तो यहाँ से ये प्यूनिट स्क्वायर में हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो फिनोटाइपिक रेशियो मिलेगी टॉलेस्ट टू ड्वार्फ की वो 4:0, माने कि जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, राउंड हैं, डोमिनेंट हैं। और सिमिलरली यहाँ भी आपको जितने भी प्लांट्स मिल रहे हैं वो सभी राउंड सीड्स वाले हैं। क्लियर? तो यहाँ आप कोई रिजल्ट, कोई ऐसी अलग बात या कोई भी फाइंडिंग पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू F1 जनरेशन पता नहीं कर पाओगे कि क्या F1 जनरेशन की जीनोटाइप प्योर थी या F1 जनरेशन की जीनोटाइप हाइब्रिड थी। तो यहाँ हमारा आउटक्रॉस जो हम करते हैं, दैट आउटक्रॉस इज नॉट गिविंग एनी बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ द जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट एंड राउंड। क्लियर? तो ये होता है आउटक्रॉस when the F1 generation is crossed with homozygous dominant parent। अब हमारे पास नेक्स्ट दूसरे टाइप का जो क्रॉस आता है दैट इज टेस्ट क्रॉस। अब इसमें क्या करते हैं, F1 इंडिविजुअल को क्रॉस करते हैं रिसेसिव पैरेंट के साथ, तो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं, यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर लर्निंग द डिटेल्स ऑफ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस की कुछ खास बातें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो टेस्ट क्रॉस के बाद रिजल्ट आएगा आप उसे देखोगे तो आप पाओगे कि फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस की दोनों ही सेम है। और टेस्ट क्रॉस हमें वो एक पॉइंट, एक फाइंडिंग देता है जिसमें हम गिवन डोमिनेंट इंडिविजुअल की जीनोटाइप पता कर सकते हैं। तो यहाँ ये दोनों जो हम बैक क्रॉस के दो टाइप पढ़ रहे हैं उसका मेन एम ही है ये पता लगाना कि जो आपकी F1 जनरेशन गिवन है विद रिस्पेक्ट कि वो आपकी डोमिनेंट होनी चाहिए, क्योंकि होती है F1 जनरेशन तो हमेशा ही डोमिनेंट होती हैं। जब भी आप कभी भी क्रॉस करते हो किन्हीं भी दो कैरेक्टर्स, एक सिंगल कैरेक्टर को लेके या डाइहाइब्रिड या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो वहाँ जो F1 जनरेशन आती है इट इज़ ऑलवेज डोमिनेंट। तो वो लेकिन डोमिनेंट जो है वो दो तरीके से डोमिनेंट हो सकती है, एक तो वो प्योर लाइन डोमिनेंट हो या वो हाइब्रिड हो। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि भाई प्योर लाइन है या हाइब्रिड है, तो इसके लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। और टेस्ट क्रॉस में हम F1 को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। टेस्ट क्रॉस भी आपका दो टाइप का हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया अगर आप एक ही कैरेक्टर के लिए स्टडी कर रहे हो, आप एक ही कैरेक्टर को एनालाइज कर रहे हो तो वो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है। जैसे कि हमने पहले देखा राउंड और उससे हमें जो F1 मिला, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, F1 को हम कैपिटल R के साथ क्रॉस कर सकते हैं और F1 को हम स्मॉल r के साथ क्रॉस कर सकते हैं। दिस इज़ आउट क्रॉस, जिसमें हमें कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता क्योंकि जितने भी हमारी प्रोजेनी मिलती है वो 4:0 की रेशो में मिलती है, यानी चारों के चारों आपके डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं। लेकिन जब हम F1 को रिसेसिव के साथ करेंगे तो हमें कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। दैट रिज़ल्ट वी विल जस्ट सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या कहता है कि जितनी भी प्रोजेनीज आएंगी मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में वो सभी इन इक्वल प्रोपोर्शन होंगी, यानी कि आपका जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो 50% होगा और जो रिसेसिव फिनोटाइप है वो भी 50% होगा, यानी 1:1 की रेशियो में आपके जो डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर हैं वो एक्सप्रेस होंगे जब भी आप F1 जनरेशन को, जिसका हमें जीनोटाइप पता लगाना है, उसको क्रॉस करेंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ। इसका मतलब क्या है, देखिए आपके पास एक टॉल प्लांट है अब, और आपको नहीं पता कि इसके जो पेरेंट्स थे उनको जब क्रॉस किया गया था तो उनसे कौन से
किस तरीके के गैमेट्स इसको ट्रांसफ़र हुए हैं, क्या वो कैपिटल टी यानी प्योर लाइन ट्रांसफ़र हुए थे गैमेट्स, या आपको हाइब्रिड जीनोटाइप वाला ये पर्टिकुलर प्लांट मिला। मगर ये टॉल है, ये हमें पता है, जो हम देख के पता कर सकते हैं, लेकिन हम देख के जीनोटाइप का पता नहीं लगा सकते। तो इसका पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो हम अब एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा F1 है जिसका हमें पता नहीं कि क्या जीनोटाइप है, लेकिन हमें उसका फिनोटाइप विजिबल है। हम बाहर से उस प्लांट को देख सकते हैं कि भाई ये प्लांट जो है ये एक डोमिनेंट राउंड यानी कि एक राउंड सीड वाला प्लांट है। इसको हम क्रॉस कराएंगे किसके साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो जब हम इसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे 2 गैमीट्स मिलेंगे और दोनों के पास स्मॉल आर ही एलील आएगा। तो अब आप मान के चलिए कि ये जो डोमिनेंट राउंड है ये दो इसके जीनोटाइप पॉसिबल हैं, प्योर लाइन एंड हाइब्रिड। अगर हम प्योर लाइन को रिसेसिव के साथ करते हैं तो दिस इज़ योर, एंड एज सुन एज सच आई ऑलवेज से कि आप इसको फीमेल ले लीजिए, इसको मेल ले लीजिए या उल्टा कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यहाँ ऊपर जो लिखना है वो मेल कैरेक्टर लिखना है। तो हम इसे यहाँ आर क्योंकि हम इसे प्योर लाइन मान रहे हैं और ये हमारे मेल गैमीट्स। तो जब हम इनको करेंगे फॉर्मेशन तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ हमें क्या मिल रहे हैं, चारों के चारों जितने भी हमारे ये प्लांट्स हैं ये क्या हैं, राउंड हैं और इनकी जीनोटाइप भी क्या है 4:0। तो यानी ये देखिए फिनोटाइपिक रेशो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशो। ठीक है, अब जब हम इसको देखेंगे कि हम हाइब्रिड मानते हैं अपनी F1 को, हाइब्रिड यानी कि हिट्रोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों तो स्मॉल आर क्योंकि हमारा पेरेंट सेम है। सो स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड ये बोथ दोनों रिसेसिव। तो हमारे पास क्या रेशो आएगी, 2 हाइब्रिड 2 प्योर रिसेसिव। सो यानी फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशो यहाँ भी सेम है। फिनोटाइपिक रेशो में 2 टॉल राउंड हैं और 2 रिंकल्ड हैं। तो यहाँ भी हमारी 2:2 यानी 1:1 की रेशो आई है। तो जब भी आपको अगर F1 जनरेशन को जब भी आपको F1 को क्रॉस कराना है रिसेसिव के साथ और F1 के जीनोटाइप का पता लगाना है, तो अगर वो प्योर है F1 जनरेशन तो रेशो क्या होगी 4:0, और अगर हाइब्रिड है F1 हीट्रोजाइगस है F1 तो उसका जीनोटाइप 1:1 होगा। क्लियर। तो हम ये अपना एक टेस्ट क्रॉस मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का एक रिजल्ट मानते हैं, एक आउटकम मानते हैं। अब अगर डाई हाइब्रिड की बात करें तो डाई हाइब्रिड में क्या होगा, देयर विल बी 2 कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी किए जाएंगे, लेकिन इसमें जो प्रोजेनीज ऑब्टेन होंगी उसमें 2 कैरेक्टर्स होंगे। तो टोटल आपके पास 4 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, ये तो हमें पता है। और हमें डाई हाइब्रिड में गैमीट्स कैसे बनते हैं ये बहुत अच्छे से पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। आपको 2 कैरेक्टर लेके चलने हैं, मान लीजिए टॉल एंड राउंड एंड ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। ये हमारे पेरेंट हैं, दिस इज़ योर फीमेल, या आप इसको मेल मान लीजिए, कोई भी कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम फीमेल मान लेते हैं। तो यहाँ जो गैमीट्स बनेंगे ये हमारा पेरेंट होगा। ठीक है, अब ये दोनों सेम हैं तो एक बार ये इन दोनों के साथ जाएगा, एक बार ये, क्योंकि सेम है ये। तो यहाँ हमारे पास एक गैमीट कैपिटल T कैपिटल R और यहाँ भी स्मॉल t एंड स्मॉल r। सो जो F1 जनरेशन आएगी वो होगी हाइब्रिड यानी ऑल डोमिनेंट। तो F1 जो है उसका जीनोटाइप पता लगाने के लिए हम इसको क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव पेरेंट के साथ। क्लियर। ये मैंने आपको यहाँ इसलिए बताया है ताकि आप ये समझ सकें कि जो F1 जनरेशन है वो
डोमिनेंट होती है। कभी कभी बच्चे यही नहीं समझ पाते कि डोमिनेंट क्यों होती है, या कोई भी XYZ डाउट दिमाग में आए आपके तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ हमारी ये F1 जनरेशन है, ये हमें पता नहीं होता, ये छुपा हुआ होता है, ठीक है ना, ये हमारा छुपा हुआ होता है। हमारे को एक प्लांट दिखाई देता है जो टॉल है और जिसके जो सीड्स हैं वो राउंड है। अब हमें ये पता लगाना होगा कि इस राउंड सीड और टॉल प्लांट की जीनोटाइप क्या है, और इसके लिए हम करते हैं इसको क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ। यहाँ से देखो, ये TR तो हमारा गैमेट बन गया रेसेसिव पेरेंट का, और अगर ये हाइब्रिड है तो हम हाइब्रिड लेके चलेंगे, तो RT नो प्रॉब्लम, इसको आप RT या TR भी लिख सकते हो। दिस इज TR, दिस इज कैपिटल T स्मॉल r, अगेन इट विल बी कैपिटल R स्मॉल t एंड स्मॉल r। तो यहाँ क्योंकि ये एक ही गैमेट है तो इसको 4 बार लिखोगे तो वही आंसर आएगा, बस वो चीज़ें 4 मल्टीप्लाइड हो जाएंगी। तो यहाँ हम एक ही बार लिख के आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन 1:1:1:1 रेशियो। तो टेस्ट क्रॉस आपको समझ में आ गया। टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशो जीनोटाइपिक रेशो सेम रहती है। टेस्ट क्रॉस से हम F1 जनरेशन की जीनोटाइप का पता लगाते हैं, और टेस्ट क्रॉस में हम F1 को रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। When two parents are used in two experiments in such a way that in one experiment A is used as female parent and B is used as male parent, and in the other experiment A will be used as male gamete or male parent, you can write down, and B is used as फीमेल पेरेंट। कुछ मुश्किल लग रहा है? नहीं, देखिए 2 पेरेंट्स हैं A और B, ठीक है। अब ये दोनों जो पेरेंट्स हैं, अगर एक्सपेरिमेंट 1 है उसमें A अगर फीमेल है तो B मेल है, और एक्सपेरिमेंट 2 जो मैं कंडक्ट कराती हूँ अगर उसमें मैं उल्टा कर देती हूँ, A को मैं मेल ले लेती हूँ और B को फीमेल ले देती हूँ, तो ये जो 2 एक्सपेरिमेंट का सेट है इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। इज अ सेट ऑफ 2 सच एक्सपेरिमेंट्स इन विच द मेल एंड फीमेल पार्टनर्स आर एक्सचेंज्ड। पहले में A मेल था और B फीमेल था, बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में B को मेल मान लिया और A को फीमेल मान लिया। तो ये जो पूरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट हुआ इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। अब इसको हम क्यों करते हैं, कोई इसकी क्या खासियत है, क्या इम्पोर्टेंट, चलिए आगे समझते हैं। देखिए ये हमारा A है, ये B है, इनको क्रॉस करेंगे, दिस इज़ A इज़ फीमेल, B इज़ मेल, तो हमारे टॉल ही प्लांट्स आ रहे हैं। अब उल्टा कर दिया, कैपिटल T को मेल मान लिया, स्मॉल t को हमने फीमेल, तो भी टॉल प्लांट्स आ रहे हैं। यानी फिनोटाइपिक जो एक्सप्रेशन है उसमें तो रेसिप्रोकल क्रॉस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, इट इज़ सेम। सो देयर इज़ नो डिफरेंस इन प्रोजेनीज, देन व्हाई वी आर स्टडिंग रेसिप्रोकल क्रॉस। अब हमें पता है कि जो फर्टिलाइजेशन होती है तो स्पर्म न्यूक्लियस ऑफ द फादर इट फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस ऑफ द मदर। तो दोनों न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ हो रहे हैं, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ भी न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो रहा है और ये न्यूक्लियस भी इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो रहा है। दोनों ही केसेस में न्यूक्लियस तो सेम ही रहेंगे। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में जो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है
जो फीमेल शेयर करती है वो बदल जाता है, और इस वजह से जो रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं हम, तो साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होता है। क्लियर? अब ये देखिए, यहाँ हम मान लेते हैं कि दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, और ये जो येलो न्यूक्लियस है ये ए का है, और ये जो गोल्डन सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियस है ये बी का है। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये बस ये ए का न्यूक्लियस है, दिस येलो वन, एंड दिस इज़ बी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन यहाँ जो ये बी का न्यूक्लियस था, यानी बी जो हमारी फीमेल थी, जिसको हमने पहले ए मेल मान लेते हैं, अभी मैं इस एक्सपेरिमेंट में आपको समझा रही हूँ, ये फीमेल है। अब उल्टा हो गया, इस केस में ए अब फीमेल हो गई है और बी यहाँ मेल हो गया है। तो न्यूक्लियस तो बराबर हैं, सेम है, लेकिन ये जो साइटोप्लाज्म है, इस केस में फीमेल कौन है? बी। तो यहाँ अपना साइटोप्लाज्म किसने शेयर किया और आगे रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करने वाला है? वो है बी का साइटोप्लाज्म। यहाँ कौन सा साइटोप्लाज्म आएगा? ए का साइटोप्लाज्म। तो जो कैरेक्टर्स न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा था, यानी वो जीन्स जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे, दे आर नॉट अफेक्टेड, जिनको हम कैरियो जीन्स बोलते हैं, दे आर नॉट अफेक्टेड। लेकिन जो साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स थे, साइटोजेंस थे, साइटोजीन्स थे, उनका बहुत अलग नेचर हो जाता है, वो बदल जाते हैं, वो एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इस वजह से हम जब रेसिप्रोकल क्रॉस करते हैं तो हम टेस्ट करते हैं रोल ऑफ पेरेंटल सेक्स ऑन ए गिवन इनहेरिटेंस पैटर्न। अगर क्रॉस 1 में अ मेल इज एक्सप्रेसिंग द ट्रेट ऑफ इंटरेस्ट, it will be crossed with a female not expressing the trait, और क्रॉस 2 में क्या होगा? a female expressing the trait of interest will be crossed with a male of not expressing the trait। इसमें यानी कि अगर आपको किसी एलील का पता लगाना है, जैसे एलील Z है और उसका जो जीन है वो A है, वो कौन से सेक्स पे है, क्या मेल में प्रेजेंट है या फीमेल में प्रेजेंट है, तो इसके लिए आप रेसिप्रोकल क्रॉस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस। यहाँ दो टर्म्स जो कैरियो जीन और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आया है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, जो जीन्स न्यूक्लियस कंट्रोल करता है उसको हम कैरियो जीन कहते हैं, और जो जीन्स जो साइटोप्लाज्म कंट्रोल करता है उसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या साइटोजेंस कहते हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में कैरियो जीन्स आर नॉट अफेक्टेड बट रिजल्ट चेंजेस फॉर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस या साइटोजेंस, यानी हम यहाँ मैटरनल इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस कहाँ यूज़ में आएगा? इन नोइंग सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स एंड सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स शो अ डिफरेंस इन रेसिप्रोकल क्रॉस। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम आगे और डिटेल्ड में सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स को या सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स को स्टडी करेंगे, तब आपको रेसिप्रोकल क्रॉस यूज़ करके और उन्हें फाइंड आउट करना होगा। So after studying all the different types of crosses and Mendel's laws and all the Mendel contribution, हमें 3 बातों को हमेशा याद रखना है which are very important. Number 1, the alleles of a gene are either dominant or recessive, यानी कि कोई भी एक जीन जो होगा उसके 2 एलील्स होंगे अकॉर्डिंग टू मेंडल, और उसमें एक एलील डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। अगर डोमिनेंट कैरेक्टर सेम प्रेजेंट हैं तो वो ही एक्सप्रेस होंगे, और अगर हाइब्रिड में हैं, रिसेसिव भी साथ है, तो भी डोमिनेंट रिसेसिव के एक्सप्रेशन को हाइड कर देगा। नेक्स्ट,
different alleles of a gene segregate from each other during the formation of gametes. इसको हमने पढ़ा था अंडर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये एक यूनिवर्सल लॉ है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था, जिसके लिए जब पोस्ट मेंडेलियन पीरियड आया तो बहुत से एक्सेप्शंस आए थे, वो हम आगे जीन इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो गैमीट्स बनते हैं उनमें जो फैक्टर्स होते हैं, इक्वली गैमीट जो है वो कुछ ना कुछ रिसीव ज़रूर करता है। अगर आपकी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी है तो एक गैमीट यहाँ से जो बनेगा गैमेटोजेनेसिस के टाइम, उसमें कैपिटल डी हो सकता है, और यहाँ जो सेकंड गैमीट बनेगा उसमें स्मॉल डी एलिल आ सकता है, लेकिन फैक्टर्स ज़रूर इसमें जाएंगे, ट्रांसमिट होंगे। एंड थर्ड, द एलिल्स ऑफ डिफरेंट जीन्स एजॉर्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि दो जीन इंडिपेंडेंटली अपने काम को करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस होते हैं। मेंडल को जीन का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, तो दो फैक्टर दो कैरेक्टर। अगर कोई प्लांट टॉल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो येलो होगा, वो ग्रीन भी हो सकता है, और ये ज़रूरी नहीं कि कोई अगर ग्रीन प्लांट है तो वो ड्वार्फ होगा। यानी ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कि हमने F1 F2 जनरेशन्स को पढ़ा था इन डाईहाइब्रिड क्रॉस एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आई होप आपको ये दोनों टाइप ऑफ क्रॉसेस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे पढ़ सकें और अपने नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। अगली वीडियो में हम जीन इंटरैक्शंस पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो पोस्ट मेंडेलियन पीरियड में आता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।